हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। पी क्यू हमें कितना दिया है 1.28। क्या बोला है इन्होंने कि जो पी क्यू आर है एक ट्रायंगल है। सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ई और एफ जो है पॉइंट्स हैं हमारे किस पर, पी क्यू और पी आर साइड पर। ई एफ हमें क्या दिया है, पी क्यू की वैल्यू दी है, यानी इस पूरी की पूरी साइड पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर इस पूरी साइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी आर की 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या बोला इन्होंने, जो पीई है, पीई की वैल्यू कितनी है 0.18 और जो पीएफ है, पीएफ उसकी वैल्यू कितनी है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या पता करना था कि जो ईएफ है वो पैरेलल है या नहीं है क्यूआर के। जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट में किया वही हमें थर्ड में करना है। क्या निकालना है हमने, क्या देखना है कि जो ईएफ है वो क्या होगा, पैरेलल होगा या नहीं होगा क्यूआर के। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जो थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है तो जो इसके अलावा जो दो साइड होंगी वो उनका रेशो क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। और यहाँ पर हमने उसमें तो ऐसा गिवन था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, हमें ये चीज़ पता करनी है कि ई एफ क्यू आर के एक पैरेलल आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो इनका रेशो है वो इक्वल है या नहीं है। अगर रेशो इक्वल हुआ तो हमारी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्यू पी की वैल्यू पता है, हम यहाँ पर क्यू ई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। क्यू ई क्या होगा हमारा, हम इस पूरी साइड में से इस पी ई यानी इतनी को माइनस कर देंगे। क्या होगा हमारा, क्यू पी माइनस ई पी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यू पी की वैल्यू कितनी है हमारी 1.28 माइनस ई पी की वैल्यू कितनी है हमारी 0.18। लेस करेंगे 8 माइनस 8 0, 2 में से 1 को लेस किया 1.1 माइनस 0 1, यानी कितना आया 1.1 आया। कितना आया हमारे पास 1.1। ऐसे यहाँ पर लेंगे, ये क्या है हमारी पी आर है, हमने निकालनी क्या है, एफ आर निकालनी है। एफ आर की फॉर्म क्या होगी हमारी, जब हम इस पूरे में से इस इतने को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एफ आर। लिया हमने पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, पी आर कितना है हमारा, पी आर की वैल्यू है 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू है हमारे पास 0.36। लेस करेंगे 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2 और यहाँ पर 2, यानी ये कितनी आई हमारे पास 2.2। ठीक है, ये आई हमारे पास 1.1 और ये आई हमारे पास 2.2। ठीक है, लेंगे अब हम पता करेंगे कि इनका जो रेशो है वो इक्वल है या नहीं है। तो क्या कहती है हमारी थेल्स थ्योरम, क्या कहती है, पीई बाई ई क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, पी एफ बाय एफ आर। अगर ये इक्वल आएंगी तो क्या होगा हमारा, ये ई एफ लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी क्यू आर के। पीई की जगह पर पीई की वैल्यू कितनी है हमारी 0.18, ई क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1.1, पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 0.36, एफ आर की वैल्यू कितनी है हमारी 2.2। ठीक है, क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को हटाएंगे, कितना आया वहाँ पर 18 पॉइंट हटाया, इसके नीचे क्या आ गया 100। यहाँ पर क्या है हमारा 11, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर क्या आ गया 10, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और वहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। यही सेम इस साइड करेंगे, कितना बन गया हमारा 36 बाय 100, यहाँ पर 22 और यहाँ क्या बन गया 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गई, कैंसल, 2 9 जा 18, 2 5 जा
10, क्या आया हमारे पास 9/55। ऐसे ही वहाँ पर करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 क्या हो गई कैंसल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये भी कितना आया हमारा 9/55, 11 5 जा 55, यानी दोनों का रेशो, दोनों साइड्स का रेशो क्या आ रहा है हमारा इक्वल आ रहा है, यानी क्या है हमारा EF जो है क्या है हमारी पैरेलल है किसके QR के, ये बाय BPT थ्योरम। ठीक है, एक बार और देख क्या दिया है हमें, अब की बार हमें क्या दिया है, इस PQ की वैल्यू दी है और PE की वैल्यू दिया, हम इसकी वैल्यू का पता कर लेंगे। PE में से इस क्या था हमारा QP में से PE को माइनस करेंगे 1.1, ऐसे ही इस पूरे में से इस इतने को माइनस करेंगे 2.2, बाकी सेम है हमारा इसके बाई ये और इसके बाई ये लिया हमने। अगर आंसर इक्वल आएगा तो वो हमारी क्या है पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। लिया हमने PE की वैल्यू है 0.18, उसके बाद EQ की वैल्यू है 1.1, PF की वैल्यू है 0.36 और FR की वैल्यू है 2.2, पॉइंट हटाए सबके कैंसल आउट किया, यानी ये दोनों साइड्स के जो रेशो है वो क्या आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं, और अगर इक्वल आ रहे हैं तो जो EF है वो क्या है हमारा पैरेलल है QR के। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, एक फिगर दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ LM पैरेलल है CB के, ये जो LM है ये क्या बोला है हमें BC के या CB के पैरेलल दिया है, और हमें पता है जब एक ट्रायंगल में एक लाइन को दूसरी लाइन के पैरेलल दे दिया जाता है तो उसको छोड़ के, उस साइड को छोड़ के बाकी की जो बची दो साइड वो क्या होती है हमारी, उनका रेशो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, लिया हमने, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ABC ले लिया हमने, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में हमें क्या बोला है, ABC यानी जो ML है जिसमें हमें क्या दिया है LM क्या है हमारा पैरेलल है किसके CB के। एक बार हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने प्रूफ करना है, हमने लेना है AM/AB, AM/AB ये लेना है। देखिए रेशियो लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ इसके बाई ये लेना है, उसमें हम किसी भी उससे ले सकते हैं, AM/AB ले सकते हैं, BM/AB ले सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि जो कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे वही हमने इसकी दूसरी साइड पर करनी है। जो कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर AM/AB लेंगे तो यहाँ पर भी AL/AC लेना है बस। ठीक है, लेंगे हम जो ये ट्रायंगल हमारी ये इसके पैरेलल है, इसकी बची हुई दो साइड कौन सी है, एक ये वाली AB और एक AC लेंगे हम। क्या लिया हमने AM/AB इक्वल यहाँ पर AL/AC, जो यहाँ पर इस लाइन में लिया है, इस लाइन का रेशो लिया, उस लाइन का रेशो भी वही लेना है, AL/AC। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद चलते हैं सेकंड ट्रायंगल पर, ADC पर लिया हमने इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर लिखना है जरूर बाय BPT, यानी हमने BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिया है। उसके बाद हम सेकंड ट्रायंगल पे चलते हैं। सेकंड ट्रायंगल में इन्होंने हमें क्या बोला है कि जो LN है वो पैरेलल है किसके CD के, ये जो LN है ये क्या है हमारा इस CD के पैरेलल है। ठीक है, लेंगे हम ट्रायंगल ADC में, सबसे पहले हमने क्या लिया AN/AD, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे इसके अकॉर्डिंग चला है और रेशो हमारा किसी भी उससे हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने इसके बाई ये ही लेना होता है, हम इसके बाई ये टोटल या फिर इसके बाई ये टोटल भी ले सकते। ठीक है, लिया हमने LN/AN/AD इक्वल AL, इसकी दूसरी साइड कौन सी है AL/AC, ये क्या बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया बाय फर्स्ट एंड
सेकंड इक्वेशन, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके अब हमें पता है यहाँ पर ए एल बाई ए सी किसके इक्वल है, ए एम बाई ए बी के बराबर है। यहाँ पर ए एल बाई ए सी किसके इक्वल है, ए एन बाई ए डी के इक्वल है। हमें पेपर में कैंसल आउट करके नहीं दिखाना, यानी ये भी क्या होंगे हमारे, अगर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगा हमारा ए एम बाई ए बी क्या होगा हमारा ए एन बाई ए डी। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ए एल बाई ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। हमने क्या दिखाना था कि ए एम बाई ए बी भी इक्वल आएगा ए एन बाई ए डी के, यानी हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, इन द फॉलोइंग फिगर डीई पैरेलल है एसी के। ये जो डीई है, ये वाली जो डीई साइड है, ये इस एसी साइड के पैरेलल है। और दूसरे में क्या बोला है, जो ये डीएफ है, ये जो डीएफ है ये क्या है हमारा एई के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है, देखिए क्या बोला है इन्होंने बोला है कि जो डीई है, ये जो डीई है, ये वाला, ये डीई क्या है हमारा, किसके पैरेलल है, एसी के, इस वाली साइड के पैरेलल है। जो रेड वाली है वो फर्स्ट वाली है और जो ब्लैक है वो क्या है हमारी सेकंड है। हमने लिया। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले जो डीएफ है, ये जो डीएफ है हमारा वो किसके पैरेलल है, इस एई साइड के पैरेलल है। ये जो एसी और डीई है इसको भूल जाते हैं या फिर अलग से बना लो एक। क्या बोला है इन्होंने कि जो डीएफ है, ये डीएफ वो इस एई के, ये और ये क्या बोला हुआ है, हमें पैरेलल बोला हुआ है। ये हमारा क्या है, डीएफ है, ये हमारा एई है। ठीक है, अब हमने ले ली, सबसे पहले ट्रायंगल ली हमने ए बी ई। ट्रायंगल कौन सी ली हमने, ए बी ई, जिसमें हमें डीएफ और एई दिया है वही ट्रायंगल हम उठाएंगे। हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई ट्रायंगल में इन्होंने हमें क्या दिया है, जो डीएफ है वो पैरेलल है किसके, एई के। इस ए बी ई ट्रायंगल में इन्होंने ये डीई क्या किसके पैरेलल दिया है, एई के पैरेलल। जो ये डीई बीच में लाइन है इसको भूल जाओ आप। ठीक है, अब इसमें उन्होंने अगर ये पैरेलल दे दी, ये वाली साइड इसके पैरेलल दे दी, तो इसके अलावा, इस साइड के अलावा कौन सी दो साइड बची है, एक तो ए बी और दूसरा बीई। एक तो ये ए बी है और एक ये बीई है, यानी इनका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल होना चाहिए। लेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेना है। जो चीज़ उन्होंने ऊपर ली है वो ऊपर लेनी है, जो नीचे ली है वो नीचे लेनी है। ठीक है, यानी इस साइड से भी चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऊपर हमें बी एफ दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। क्या है हमारा बी एफ बाई एफ ई, ये हमारी एक साइड है। दूसरी साइड क्या है हमारी, बी डी बाई डी ए। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यानी वो ट्रायंगल जिसमें हमें डीएफ और एई पैरेलल दिए थे, डीएफ और एई, यानी सिर्फ ए बी ई ट्रायंगल की बात हुई। उसके बाद हम लेंगे आगे, इन्होंने क्या बोला है, जो ये डीई है ये अब इस एसी के पैरेलल दिया है। अब इस बीच वाली को छोड़ दो, ये जो दो लाइन हम ले चुके हैं इनको छोड़ दो, अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब लिया हमने इन ट्रायंगल कौन सी ली हमने, ए बी सी, यानी पूरी ट्रायंगल ए बी सी। अब वही है, ए बी सी में हमें क्या दिया है, डीई जो है पैरेलल दिया है किसके, ए सी के। जो ये डीई है ये वाला, ये पैरेलल दिया है इस ए सी के। अगर ये दिया है तो इस साइड को छोड़ के बाकी की दो साइड कौन सी बची, एक तो ये ए बी और दूसरी ये बी सी। लेंगे हम वही सेम, क्या करना है, लेंगे हम। अब ये बीच वाली लाइन नहीं है, ये डीई और ये नहीं है जो हम ले चुके हैं। अब सीधा ये बीई और ईसी है इसके पॉइंट। ठीक है, लेंगे हम। इसमें बेशक अलग से बना लो, अगर जैसे इसमें हमने क्या लिया था, बी
एफ बाई एफ ई ये था, और यहाँ पर बी डी बाई डी ए। ऐसे ही इसका अलग से बना लेते हैं, जो हमारी ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, उसमें इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन दी है जिसका नाम है बस डी ई, सिर्फ ये बात है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, इस ए बी सी, ये ए बी सी रही हमारी, इसमें इस ए सी लाइन के पैरेलल ये डी ई दिया है बस, ठीक है। लेंगे हम अब इसमें वही हमारा क्या लेंगे हम, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी किसके इक्वल होगा, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, बी पी टी के। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। लिया हमने बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके वही सेम, अगर बी डी बाई डी ए हमारा किसके इक्वल है, बी एफ बाई एफ ई के इक्वल है, और यहाँ पर हमारा बी डी बाई डी ए बी ई बाई ई सी के इक्वल है। लिख लेते हैं हम, जो बी डी बाई डी ए है वो हमारा बी एफ बाई एफ ई के, और यहाँ पर तो हमारा बी एफ बाई एफ ई के इक्वल है, और यहाँ पर यही बी डी बाई डी ए किसके इक्वल है, बी ई बाई ई सी के इक्वल है। यानी अगर ये इक्वल है तो ये भी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी क्या आया, बी एफ बाई एफ ई बी ई बाई ई सी के इक्वल होगी। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है हमें कि फिगर दिया गया है जिसमें हमारा डी ई ए सी के पैरेलल है, यानी ये जो ए सी है इसके पैरेलल एक लाइन दी है, और जो ये डी एफ है ये इस ए ई के पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये डी ई पैरेलल है ए ई, कोई सी भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिया हमने सबसे पहले क्या ले ली, ए बी ई ले लिया। ए बी ई में वही सेम हमने क्या किया, बी एफ बाई एफ ई एंड बी डी बाई डी ए, बी एफ बाई एफ ई, सिर्फ इतनी ट्रायंगल ली है हमने, बी एफ बाई एफ ई एंड बी डी बाई डी ए, ये हमारी फर्स्ट है। सेकंड हमने ली पूरी ट्रायंगल, यानी जिसमें हमें डी ई के ए सी के पैरेलल एक लाइन दी है डी ई, और जब हमें पता है कि जो पैरेलल होती है उसको छोड़ के बाकी की दो साइड जो है उनका रेशो हमने इक्वल लेना होता है। यहाँ पर ले लिया हमने, अब क्या हमारा क्या ले लिया, बी ई बाई ई सी एंड बी डी बाई डी ए। अब दोनों ही इक्वेशन में हमने क्या किया, बी डी बाई डी ए, यहाँ पर तो बी एफ बाई एफ ई के बराबर है, यहाँ पर बी ई बाई ई सी के बराबर है, रख लिया। बी डी बाई डी ए बी एफ बाई एफ ई के बराबर भी है और बी ई बाई ई सी के बराबर भी है, यानी ये भी क्या है हमारी एक दूसरे के इक्वल आई, और यही चीज क्या करनी थी, हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है।